हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले तो आपने बहुत ही सही जगह आपको मिल गई है। आप यहां से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वेयर वी ट्रांसफॉर्म योर एस्पिरेशन इनटू गवर्नमेंट जॉब सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस की हम आपको गारंटी देते हैं कि आप हमारी वीडियो में अपडेट रहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो आज के हम टॉपिक में करेंगे स्पेलिंग रूल। स्पेलिंग रूल में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेलिंग, इससे संबंधित हमारे एग्ज़ाम में कोई ना क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ग्रामर के अंदर, स्पेलिंग के अंदर जो काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो जनरली फॉलो होते हैं, हालांकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन जो है स्पेलिंग रूल्स है उनकी हम डिस्कशन करेंगे और उनके कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्पेलिंग रूल्स है, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द बेस वर्ड। तो फाइनल कॉन्सोनेंट को हमने क्या करना है, डबल करना है। फाइनल कॉन्सोनेंट, हमें कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट हमें पता है, हिंदी में हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हम पढ़ते हैं। तो हिंदी में जो इसी प्रकार इंग्लिश में वावल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन। वावल क्या होता है, ए आई ई आई ओ यू, 5 वावल होते हैं हमारे पास, और टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। तो 21 हमारे पास क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो कॉन्सोनेंट्स किसी वर्ड के जो बेस वर्ड है उसके कॉन्सोनेंट को हम डबल करने का एक रूल होता है, नियम होता है। तो उसको हम डबल कैसे करेंगे स्पेलिंग लिखते हुए, तो देख लेते हैं। जैसे द वर्ड एंड विद ए कॉन्सोनेंट, अगर वर्ड किससे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, मतलब लास्ट में क्या नहीं है, वावल नहीं है। वावल क्या कौन कौन से होते हैं, ए आई ई ओ यू। अगर लास्ट में ये नहीं है तो जो जो वर्ड का जो लास्ट शब्द है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और इससे जस्ट पहले क्या है, एक वावल है। लास्ट में तो क्या है, कॉन्सोनेंट, और उससे जस्ट पहले क्या है, एक वावल है। तो द स्ट्रेस इज ऑन द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेस करेंगे। तो जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे बिगिन। बिगिन को अगर हम डबल करना चाहते हैं तो एन क्या है, एन जो है कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो है वावल। तो अगर बिगिनिंग को हम लिखना चाहे तो ध्यान रखना डबल एन आएगा। क्या आएगा, डबल एन आएगा, क्योंकि एन कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या है, वावल है। तो जो लास्ट जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, आई एन जी जोड़ते वक्त वो जो है डबल हो जाएगा। जिस तरह अक्कर, अक्कर में इससे आर से पहले क्या है, वावल है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो लास्ट जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अक्कड़। इस तरह से और एग्जांपल कर लेते हैं। रेफर, रेफर को हम रेफरिंग लिखेंगे तो आर जो है डबल हो जाएगा। ओमिट को हम जो अगर ओमिटेड लिखेंगे तो टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि टी से जस्ट पहले क्या है, वावल है, टी जो है कॉन्सोनेंट है। इस तरह सबमिट, सबमिट को अगर सबमिटिंग अगर हम कर रहे हैं तो सबमिट का जो टी जो है वो टी बड़ा हो जाएगा, तो आई एन जी पीछे लग जाएगा, तो डबल टी जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। रिग्रेट का रिग्रेटिंग अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। प्रेफर और प्रेफर्ड, डबल आर हो जाएगा। इक्वल, इक्वल्ड ब्रिटिश स्पेलिंग है ये। अगर इसको अमेरिकन में करें तो इसका क्या रहेगा, सिंगल एल रहेगा। तो हम ब्रिटिश रूल फॉलो करते हैं एग्जाम में, ये आपने ध्यान रखना है। और एग्जांपल कर लेते हैं हम इसके अंदर फॉरगेट का फॉरगेटिंग, पेट्रोल का पेट्रोलिंग। अब पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल होता है जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाना। पेट्रोल जो है जो यूज होता है वो आर्मी या पुलिस बेल्ट फोर्स के लिए यूज होता है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो इसमें हिंदी मीनिंग क्या है, जो पेट्रोल, और रिग्रेट का मीनिंग क्या होता है, पछताना। फॉरगेट का क्या होता है, भूलना, ये हमें पता है। रन का रनिंग हो जाएगा, होप का होपिंग हो जाएगा, सिट का सिटिंग हो जाएगा। इसके बाद व्हेन नॉट टू डबल द कॉन्सोनेंट, और डबल कब नहीं करना, अब उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास डबल कब नहीं करना, जैसे ओपनिंग, ओपनिंग के पहले वावल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। ओपनिंग को अगर हम आई एन जी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आई एन जी ही लगेगा। प्रेफर का हम पीछे बात कर रहे हैं, डबल आर ही लगेगा। विजिट का अगर हमने विजिट करना है तो टी जो है डबल नहीं होगा, इसमें क्या नहीं लगेगा, डबल कॉन्सोनेंट नहीं होगा। ओपन का ओपनिंग और विजिट का विजिटेड, इस तरह से ये इसके एक्सेप्शन है। आप हमारे जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम जो नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज रहेगा, गवर्नमेंट जॉब रोड में, बिना स्पेस के अगर आप लिखोगे तो ये हमारा इंस्टाग्राम पे आपको पेज मिल जाएगा, और फेसबुक पे भी हमारा पेज है। आप हमें वहाँ भी नई वीडियो अपडेट के लिए लाइक और फॉलो कर सकते हो। अब हमने एक रूल कर लिया स्पेलिंग का, अब हम सेकंड रूल करेंगे, चेंजिंग वाई टू आई। अब वाई जो है आई में चेंज हो जाता है, कब हो जाता है वो देख लेते हैं हम। उसके लिए हम फाइनल वाई टू आई कब,
अगर इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। वाई से पहले जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। और यू आर एडिंग ए स्फिक्स लाइक ई डी, ई एस, ई आर और ई एस टी। लास्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ई डी ऐड कर रहे हैं, ई एस ऐड कर रहे हैं, ई आर ऐड कर रहे हैं, और कर रहे हैं, या ई एस टी ऐड कर रहे हैं। तो जो वाई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, बेटर समझ आएगा। अब चेंज कब नहीं करना है, डू नॉट चेंज वाई इफ इट इज प्रेसिडेड बाय ए वावल। अगर इससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो चेंज हो जाएगा वाई आई में, अगर इससे पहले वावल है तो चेंज नहीं होगा। और इफ़ द स्फिक्स इज आई एन जी, यदि स्फिक्स में आई एन जी है तो भी चेंज नहीं होगा। अगर स्फिक्स में हम पीछे हम क्या लगा रहे हैं, ई डी लगा रहे हैं, ई एस लगा रहे हैं, ई आर लगा रहे हैं और ई एस टी लगा रहे हैं, ये चार अगर हम लगा रहे हैं और उससे जस्ट पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, अगर हम आई एन जी लगा रहे हैं तो नहीं होगा, अगर इससे पहले एक वावल है तो नहीं होगा। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल फ्लाई, फ्लाई का आई ई एस लगा रहे हैं, फ्लाइज को हम प्लूरल बना रहे हैं, सिंगुलर बना रहे हैं, तो फ्लाई, फ्लाइज का आई ई एस, वाई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, आई ई एस लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं, वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल जो है कॉन्सोनेंट है। सिर्फ अपने वावल का ध्यान रखना है, ए आई ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ट्राई, ट्राई जो कॉन्सोनेंट है तो इसका ट्राइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई कट के आई ई डी हो जाएगा। क्राई का क्राइज करेंगे तो आई ई एस हो जाएगा। और एग्जांपल कर लेते हैं, रिलाई, रिलाई का रिलाइड करेंगे तो आई डी, डिनाई का डिनाइड, कैरी का कैरिड। अब इनका एग्जांपल कर लेते हैं, फ्लाई उड़ना हमें पता है, कोशिश करना, रोना, रिलाई मतलब विश्वास करना, डिनाई मतलब मना करना, कैरी मतलब साथ में लेके जाना। रूल 2 के हम और एग्जांपल कर लेते हैं, चेंजिंग वाई टू आई। जैसे वरी, वरी का हम क्या लिखेंगे, वरीड, वरी क्या होता है, चिंता करना। डिफाई, डिफाई क्या होता है, किसी की उपेक्षा करना, निंदा करना। डिफाई का हम आई डी लगाएंगे तो डिफाइड हो जाएगा। रिप्लाई का रिप्लाइज, तो वाई कट के क्या हो जाएगा, आई हो से। क्यों हो रहा है, वही रूल है, अगर इससे वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब कब नहीं करना है ये, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइज हो जाएगा। और अब एग्जाम्पल जिनका जो मुश्किल जो शब्द आए हैं थोड़े से, डिनाई का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना या मना करना। डिफाई का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना। मल्टीप्लाई का सबको पता ही है, गुणा करना। नेक्स्ट रूल कर लेते हैं हम, ड्रॉपिंग साइलेंट ई। साइलेंट कब, जब ई को कब करेंगे, जब इसके साथ क्या करेंगे, सफिक्स ऐड करेंगे। सफिक्स 2 चीज़ें होती है, एक आगे लगता है, एक पीछे लगता है। आगे लगेगा तो प्रीफिक्स और पीछे लगेगा तो सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। तो दैट बिगिनस विद ए वावल्स, किससे बिगिन करता है, अगर वावल से बिगिन होता है। कौन वावल से बिगिन होता है, जो फिक्स जो वावल से जो है बिगिन होता है, शुरू होता है। जैसे आई एन जी, आई एन जी में आई क्या है, वावल है, जो पीछे लगेगा वर्ड के पीछे, और जो लास्ट में दूसरे वर्ड के साथ जिसके पीछे हम आई एन जी जोड़ रहे हैं, उसके साथ अगर आई एन जी जोड़ रहे हैं तो जो वावल है ई, वो क्या हो जाएगा, साइलेंट है जो वावल है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे कीप द साइलेंट इफ द स्पिक्स बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट, अगर हम ये स्पिक्स लगा रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, अगर हम कॉन्सोनेंट से स्पिक्स लगा रहे हैं तो वो रहेगा। एग्जांपल करेंगे, होप, होप में जो ई जो है वावल है, आई एन जी लगा रहे हैं तो ई क्या हो जाएगा, ई जो है ड्रॉप हो जाएगा, होपिंग हो जाएगा। लव, लव में ई है, ई जो क्या है वावल है, इसके पीछे क्या लगा रहे हैं, आई एन जी लगा रहे हैं, तो ई क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। कब ड्रॉप हो जाएगा, जब जो है ये जो फिक्स है वो क्या है, किससे शुरू होता है, वावल से शुरू होता है। आई एन जी वावल से शुरू होता है। क्रिएट, क्रिएट के ई जब कब ड्रॉप हो जाएगा, जब स्पिक्स जो है वो वावल से शुरू होता है, आई एन जी से। आई एन जी में क्या है, आई वावल से। नेक्स्ट एग्जांपल, बेक, बेक का क्या है, बेकिंग, जब ई जो है, ई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आई एन जी जो हम इसका पीछे आई एन जी का जो है पहला जो लेटर है वो है क्या, वावल है, तो बेकिंग। मूव का मूविंग, केयर का केयरिंग। तो इस तरह से स्पेलिंग रूल है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड का हाइडिंग, डिज़ायर का डिज़ायरिंग, मैनेज का मैनेजिंग। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इनमें से, जो मुश्किल वाला है कौन सा। हाइड का हमें पता है छुपना होता है, डिज़ायर का मतलब हमें पता है इच्छा होता है, और होप, होप का उम्मीद सबको पता है, ये इजी वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइव, लाइव का क्या हो जाएगा, लिविंग। और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम इसके, जैसे होप का होपिंग,
बेक का बेकिंग हम पीछे कर चुके हैं, डांस का डांसिंग। क्या है बेसिक रूल, ई ड्रॉप हो जाएगा। ई ड्रॉप कब हो जाएगा, जब सफिक्स में क्या है, वावल से शुरू होता है, सिर्फ ये याद रखना आपने। अब ई ड्रॉप कब नहीं होगा, जब जैसे केयरफुल। अब जो ये स्फिक्स है, स्फिक्स किससे शुरू हो रहा है, स्फिक्स किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। मूवमेंट, एम मूवमेंट लग रहा है ना, मूव के पीछे मूवमेंट लग रहा है, तो एम जो स्फिक्स लग रहा है, तो ई जो है इसमें ड्रॉप नहीं होगा। तो ये रूल्स है ड्रॉप ई करने का। नेक्स्ट रूल है स्पेलिंग का, हमारे पास ई एस ऐड करेंगे हम। किन के पीछे ऐड करेंगे, जो सिबिलेंट साउंड होता है जिनका, सिबिलेंट साउंड। अब सिबिलेंट साउंड क्या होता है, जो जिनके पीछे क्या लगता है, एस लगता है, एस एच लगता है, सी एच लगता है, एक्स लगता है, या फिर जेड लगता है, इनको हम क्या बोलते हैं, सिबिलेंट साउंड बोलते हैं। इनको ई एस लगाना है पीछे। ई एस कब लगाना है, जब इनको हम क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, तो इनके पीछे एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा। एग्जाम्पल करेंगे, जैसे किस, किस जो है एस से शुरू होता है, और ये सिबिलेंट साउंड है, से की जो साउंड आती है, किसिज, विश, से की साउंड आती है, तो ये सिबिलेंट साउंड है, तो विशेज। वॉच, वॉच ये भी सिबिलेंट साउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉचेज। बॉक्स, तो एक्स से अगर ख़त्म हो रहा है, मतलब लास्ट जो वर्ड है, तो बॉक्सेज। बज, जेड से अगर ख़त्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बजेज। क्विज, क्विज अगर जेड से ख़त्म हो रहा है तो ई एस लगेगा पीछे। बुश, बुश का क्या हो जाएगा, बुशेज। चर्च, चर्च का क्या हो जाएगा, प्लूरल चर्चेज। बुश का हमें क्या पता है, झाड़ियाँ होते हैं बुश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्लास, ग्लासेज, क्लास, क्लासेज। नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 रूल हमने कर लिए। 5वां रूल जो हमारे पास है, आई ई और ई आई रूल। आई ई कब आएगा और ई आई कब आएगा, ये हमारा नेक्स्ट जो है। राइट आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, सी के बाद जो है वो क्या आएगा, आई जो है जनरली क्या लिखा जाता है, आई जो है ई से पहले लिखा जाता है। कब, जब सी ना हो, व्हेन साउंड इज लाइक ई। साउंड जो है कैसे है, ई की तरह, मतलब जैसे डिसीव, डबल ई साउंड है, डबल ई साउंड है, तो उसमें क्या रहेगा, ई आई रहेगा। और वैसे जनरली क्या होता है, आई जो है ई से पहले आता है। 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, बेटर समझ में आएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो अलग हटके भी है, उसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे वियर्ड, ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है। वियर्ड क्या होता है, विचित्र। देयर, तो यहाँ पे वैसे जनरली हम क्या कह रहे हैं, आई आएगा पहले ही से। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कोई भी रूल यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, ये जनरल रूल है। कुछ केसेस में ये फॉलो नहीं होते, जनरली ये फॉलो होते हैं। एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। एब्सोल्यूट रूल नहीं है, पक्के रूल नहीं है। तो वियर्ड आपने ध्यान रखना है, जो है ई पहले आएगा। देयर याद रखना, ई पहले आएगा। इधर याद रखना, या ई पहले आएगा। तो ई जनरली क्या होता है, ई आई जो है ई से पहले आता है, लेकिन इन केसेस में क्या आ रहा है, ई पहले आ रहा है। और सी के साथ अगर होगा तो क्या आएगा, ई पहले आएगा। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे अचीव, अचीव में क्या रहा है, आई पहले आ रहा है। बिलीव आई पहले आ रहा है। फील्ड आई पहले आ रहा है। थीप आई पहले आ रहा है। अब रिसीव, रिसीव में जो है ई पहले आ रहा है। रिसीव में क्या रहा है, ई पहले आ रहा है। तो सी के साथ अगर जुड़ेगा और डबल ई की साउंड आएगी, डबल ई की अगर साउंड आएगी, जैसे रिसीव डबल ई की साउंड है, तो इसमें क्या होगा, रिसीव। सीलिंग, तो डबल ई की साउंड है, तो ई आई आएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, कंसीव, परसीव, डिसीव, मिसकंसीव। अब कंसीव क्या होता है, समझना। परसीव क्या होता है, डिसीव क्या होता है, मिसकंसीव क्या होता है, परसीव। अब कंसीव क्या होता है, कंसीव मतलब समझना, विचार करना। ये इसका मतलब एक दूसरा मतलब होता है गर्भ धारण करना। परसीव समझना, डिसीव जो है धोखा देना, मिसकंसीव होता है किसी को गलत समझ लेना, रॉन्गली जज कर देना। अब नेबर में क्या आएगा, नेबर में जो है ई जो है वो पहले आ रहा है, लेकिन जनरली क्या आता है, आई पहले आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ई पहले आ रहा है, नेबर। ये भी आपने ध्यान रखना है, नेबर की स्पेलिंग को आपने ध्यान रखना है। नेबर में जो है ई पहले। तो कुछ एक्सेप्शन करेंगे हम, इसके एक्सेप्शन क्या है, वियर्ड, वियर्ड क्या होता है, अजीब, विचित्र। और एग्जांपल करेंगे हम जो जिसमें ई पहले आता है, सीज, सीज मतलब क्या होता है, घेरा लगाना, पकड़ लेना, घेराबंदी करना। और इधर, इधर में ई पहले आ रहा है, वो हमें पता है, नीदर, नीदर में ई पहले आ रहा है। ये इस रूल के जो है एक्सेप्शन है। तो हम जो वाई को आई चेंज करने के लिए कुछ एक्सेप्शन और कर लेते हैं।
जैसे बाइंग में जैसे वाई से पहले क्या है, वावल है, तो इसमें ING हम इसको जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज होगा जब व्हेन स्पीक स्टार्ट्स विद ING, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने कौन सा रूल किया था, वाई को आई में चेंज करने का, लेकिन यहाँ पे जो है आई से हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी आपने याद रखना, बाइंग, डाइंग और लाइंग। तो इस चैनल पर हम इंग्लिश की वीडियो बना रहे हैं, इंडिया की हम 5-6 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बाकी हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं। इस चैनल पर हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सब बातें पॉइंट टू पॉइंट होगी, कम समय में आपको ज़्यादा करवाया जाएगा। और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। यहाँ पर यह नहीं है कि 1-1.5 घंटा क्लास लगेगी और 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ के अगर 1 घंटा क्लास लगेगी तो 60 क्वेश्चन कम से कम होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे। आप मेरी बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने टेंस जो है आपको टोटल जो है 25 मिनट में करवाया है। आप किसी और अन्य एजुकेटर की वीडियो देखो, अगर उसने टेंस करवाया होगा तो कम से कम वो 45 मिनट्स, या फिर 45 मिनट्स की जगह कई लोगों ने 1 घंटा और 30 मिनट तक भी लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 25 मिनट्स में टेंस को कवर किया है। और भी अदर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, तो हम जब मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी बहुत बढ़िया वीडियो आएगी। आपको जिस भी सिलेबस की, जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें मैसेज भी कर सकते हो और रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।